हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था। ठीक है, डिजिट क्या होती हैं, नंबर क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में स्टडी किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज इरेशनल नंबर। मतलब ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, वह कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। इसको नोट कर लेते हैं। अ नंबर विच कैन नॉट बी written in the form of p by q is known as irrational number. Okay, for example 0/1, 2/0, 1/0, 2/0, ठीक है, 100/0, पाई, ठीक है। डेसिमल में देख लेते हैं 2.141141114 ... These are the example of irrational number. This is a non-terminating non-repeating decimal. मतलब यह ऐसा डेसिमल है जो न तो अपने टर्म को रिपीट करेगा, ना ही ये कटेगा, डिवाइड भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो कि इरेशनल का पार्ट है। ठीक है, तो अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, √2 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, कितना भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन, देन टेक अ पॉइंट। सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेंगे 0, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे क्या ले लेंगे? 0। टेक अ पॉइंट 0, देन आफ्टर 1 यूनिट लेंथ लेंगे। ठीक है, स्केल में 1 यूनिट 2 यूनिट होता है ना, तो 1 यूनिट एक लेंथ लेंगे जहाँ पे हम पॉइंट ए नोट करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर पॉइंट ए जो हमने लिया है उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, कितना है? 1 यूनिट लेंथ है। ओके, तो ऑन पॉइंट ए वी मेक अ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल हम लोग पॉइंट ए पे बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल? प्रोटेक्टर के हेल्प से बना सकते हैं, या तो कंपास से भी हो सकता है। प्रोटेक्टर के हेल्प से तो डायरेक्ट बन जाएगा, कंपास से कैसे बनेगा? जितनी डिस्टेंस है इनके बीच की हाफ से अधिक डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, फिर उससे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हाफ से अधिक डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, डिस्टेंस को नहीं डिस्टर्ब करना है। फिर पॉइंट एक कट करेंगे, फिर इस पॉइंट से एक पॉइंट इधर कट करेंगे, फिर देन इस पॉइंट से एक पॉइंट इधर कट करेंगे, इस पॉइंट से एक पॉइंट इधर कट करेंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट को हम सी नाम दे लेंगे।
ठीक है। सी पॉइंट ज्वाइन पॉइंट ए एंड सी, ए और सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। देन आफ्टर पॉइंट ओ अ पॉइंट सी, ज्वाइन देम, ओ और सी को भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये लेंथ कितनी है, ये भी 1 यूनिट की लेंथ है। कितनी है, 1 यूनिट की लेंथ। कैसे, पॉइंट ए से सेम डिस्टेंस लिए एक कट करेंगे, ठीक है। जितने जितने डिस्टेंस पे कट होगा उसको कट करेंगे, ठीक है। फिर इस पॉइंट को मिला देंगे, ओके। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर गिवन है तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओके, यूजिंग पीजीटी थ्योरम, पीजीटी, जिसको ये शॉर्ट नाम है पीजीटी, इसका कंप्लीट नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। यूजिंग पीजीटी थ्योरम क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की किसी भी ट्रायंगल की सबसे बिगर लेंथ जो है, सबसे बिगर लेंथ कौन है, ओसी है। तो ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ओके। क्या होता है, ओसी क्या है, हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस जिस पे एंगल ड्रॉ होता है वो क्या होता है, बेस, ठीक है। एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस ए सी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू अननोन है जो हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर ही नोट कर लेते हैं, इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट, 1 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कितनी है, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर, ओके। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 1 2, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2, ओके। फिर से कंपास में सेम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, सेम डिस्टेंस 1 का। उसके बाद यहाँ पे कंपास रखेंगे, फिर डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे डॉटेड लाइन आके वो होगी, जहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट 2, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, रूट 2। 1 यूनिट लिए थे 1, फिर इधर 2, देखिए 1 और 2 के मिड में ही क्या आता है, रूट 2। इस तरीके से हम लोग ने रूट 2 को लोकेट किया ऑन नंबर लाइन। फिर से क्या किया हमने, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। फिर उस पर हमने पॉइंट ए, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पॉइंट ओ माना, ठीक है। पॉइंट ओ से 1 यूनिट लेंथ पे हमने पॉइंट ए माना, 1 यूनिट लेंथ पे पॉइंट ए माना, ठीक है। पॉइंट ए पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक प्रोटेक्टर के हेल्प से, ठीक है, प्रोटेक्टर रख के डायरेक्ट बना सकते हैं, या फिर कंपास से भी बना सकते हैं। तो कंपास से कैसे बना सकते हैं, जितनी डिस्टेंस है ओ ए के बीच में हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कट यहाँ पे, सेकेंड कट यहाँ पे, ठीक है। फिर जो फर्स्ट कट है उससे एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, फिर ज्वाइन अ लाइन, मतलब ए और सी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हम सी पॉइंट ले लेंगे जो हमारा आएगा, फिर ए सी को ज्वाइन कर देंगे। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प करते हैं तो थर्ड साइड हमें निकल जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो
हाइपोटेनस की वैल्यू अननोन है, तो एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, 1 1 2, एच स्क्वायर इक्वल टू 1 1 2, तो एच इक्वल टू √2। फिर हम क्या करें, पॉइंट ए से 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे कट किए, फिर इसको हमने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद हम डॉटेड लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, √2 की। तो √2 1 और 2 के मिड में होता है। देखिए इस तरीके से हम लोग √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एक पॉइंट को नोट कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, √2 √3, ठीक है, अगर √2 √3 को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, लोकेट करना है, तो उसके लिए हम 1 यूनिट ही लेंथ लेते हैं, 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों का 1 यूनिट लेंथ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर डायरेक्ट हमें √5 को ड्रॉ करना है, ठीक है, अब देखिए √3 तो डायरेक्ट ड्रॉ हो नहीं सकता, √3 को ड्रॉ करने के लिए हमें √2 चाहिए, तो √2 को ड्रॉ करेंगे, फिर किसको करेंगे, √3 को। लेकिन √5 डायरेक्टली ड्रॉ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो √5 कैसे डायरेक्टली ड्रॉ हो सकता है, बेस और हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर में से हम किसी को 2 यूनिट लेंथ ले लेंगे। ठीक है, किसी एक को 2 यूनिट लेंथ। ठीक है, सपोज बेस 2 यूनिट लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, इफ़ परपेंडिकुलर को 2 यूनिट लेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ओके, इस तरीके से हम √3 √2 √5 को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज रियल नंबर डिवाइड इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर। ओके, तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वह सब के सब किस में आएंगे, रियल नंबर में तो आएंगे ही, क्योंकि वो उन्हीं से बना है। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, यस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, रीजन भी जस्टिफाई कर लेते हैं, रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर डिवाइड इन 2 पार्ट, रियल नंबर डिवाइड इन 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज रेशनल नंबर and second one is irrational number, ओके। तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं सब रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जितने रेशनल नंबर हैं वह भी सब रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पार्ट का आंसर दिया है, यस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर हैं सब रियल नंबर हैं। ओके, सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट
every point on the number line, every point on the number line, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number, where m is a natural number. ओके, क्वेश्चन क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर. जितने भी मतलब जितने भी नंबर लाइन पे वैल्यू होती है, क्या वह सब रूट एम के रूप का होता है? जबकि रूट मतलब एम कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity. ठीक है, ठीक है. तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, मिड में इधर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी जाएगा. इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी. ओके, दीज आर नेगेटिव इंटीजर, these are positive इंटीजर्स. ओके, तो क्वेश्चन में m बताया कैसे नंबर है. m इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. m इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, हमने सबसे पहले क्या की, संख्या रेखा बनाया. उसमें 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. क्वेश्चन में क्लियरली बोला है यम कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है. ठीक है, क्या सभी नेचुरल नंबर रूट यम के रूप का होता है? वेयर एम नेचुरल है तो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी. ठीक है, तो इसमें नेगेटिव इंटीजर का तो कोई रोल नहीं है, तो हम सारे पॉजिटिव वैल्यू पे ही चेक कर लेते हैं. फर्स्ट रूट यम, सबसे पहले एम के जगह 1 रखते हैं. रूट में 1 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई तो होता ही है. ठीक है, तो इधर पेयर बनेगा तो बाहर 1 आ जाएगा. सेकेंड, एम के जगह रूट 2 रखें, मतलब 2 रखें. 2 into 1, क्या यहाँ पेयर बनेगा? नहीं बनेगा. पेयर नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये वैल्यू रूट से बाहर नहीं निकलेगी. 1 रूट से बाहर निकला है, कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है. और साथ में क्या है? रेशनल भी है, रेशनल नंबर. ठीक है, रूट 2 कैसा है? इरेशनल है. तो यहाँ रेशनल इरेशनल तो बताना नहीं, सिर्फ ये बताना है कि क्या जितने भी नेचुरल नंबर हैं वह सब रूट यम के रूप का होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू 3 को चेक करते हैं. 3 into 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई सब में होता है, उसे लिखें चाहे ना लिखें, 1 का मल्टीप्लाई सब में होता है. तो क्या यहाँ पेयर बनेगा? नहीं बनेगा. इसका मतलब रूट 3 भी बाहर नहीं निकलेगा. नेक्स्ट, रूट यम एम की जगह कितना रखें? 4 रखें. तो 4 को लिख सकते हैं 2 into 2. 2 का जो पेयर बनेगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा. ठीक है, रूट से बाहर कोई वैल्यू निकलती है, प्लस माइनस दोनों में होती है, तो हमें सिर्फ प्लस लेना है क्योंकि ये m नेचुरल नंबर है. ठीक है, निगेटिव नंबर को नहीं लेना है. नेक्स्ट, यम की जगह 5 रख के देखें. 5 पेयर मिलेगा? नहीं, तो रूट 5 बाहर नहीं निकलेगा रूट से. ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं. रूट 6 पेयर बना? नहीं, तो इसका मतलब रूट 6 भी बाहर नहीं निकलेगा. नेक्स्ट, यम की जगह 7 रखते हैं. 7 into 1 पेयर बना? नहीं, फिर
7 भी नहीं निकलेगा। फिर नेक्स्ट यम की जगह 8 रखते हैं, 8 इंटू 1, यहाँ पे पेयर बना नहीं, तो इसका मतलब रूट 8 भी बाहर नहीं निकलेगा। और इसको बाहर निकालेंगे भी तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 2 का पेयर बना, तो एक 2 बाहर जाएगा, एक रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं, m की जगह 9 रख के, 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, यहाँ तो पेयर बन जाएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा कितना, 3। इसका मतलब क्या, हमने जितने भी वैल्यू रखे तो हमने देखा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो रूट से बाहर निकल जा रहे हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो रूट के अंदर ही रह रहे हैं, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये लोग रूट से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और कुछ नंबर ऐसे हैं जो रूट में निकल जा रहे हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर हैं, जैसे 1, 4, 9। ठीक है, ये लोग रूट से बाहर निकल जा रहे हैं। तो सब नंबर जो m की वैल्यू जो नेचुरल नंबर बोला है, सारे नेचुरल नंबर रूट m के रूप का नहीं होता है, कुछ ही हैं और कुछ नहीं है। तो एवरी पॉइंट, क्वेश्चन कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, नो, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, और रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती तो प्लस माइनस दोनों में होती है। ठीक है, तो प्लस वाले तो हमने लिया, लेकिन माइनस वाला तो होगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है। तो रीजन में क्या लिख देंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, नो निगेटिव, नो निगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर, कैन बी द स्क्वायर रूट of any natural number। ओके, इस तरीके से हम लोग ने सेकेंड पार्ट को भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर is an irrational number, sorry, every real number is a rational number। क्वेश्चन क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। ठीक है, यह रेशनल नंबर भी होता है, इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो नोट अ रीजन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज a real number divide in two part, first one is rational and second one is irrational नंबर। ओके, जितने भी रियल नंबर हैं वह सब रेशनल ही नहीं होते हैं, वह साथ में इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको नोट कर लेते हैं, रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड है, रेशनल और सेकंड क्या, इरेशनल। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल, इट रेशनल एंड आल्सो इरेशनल। ओके, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट
of all positive integer irrational if not give an example of the square root of a number that is a rational number. Okay, are the square root of all positive integer irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो क्या सब इरेशनल ही आते हैं? ओके, यदि नहीं, नो, इफ़ नॉट, देन टेक एग्जाम्पल. तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो रेशनल नंबर का हो. ठीक है, तो क्वेश्चन भी इजी है, ऐसा हमने पीछे किया एक सॉल्व. फिर से देख लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दिस साइड नेगेटिव इंटीजर -1 -2 डॉट डॉट, दिस साइड पॉजिटिव इंटीजर. ओके, these are negative integer, these are positive integers. Okay, first we take all positive integer. ठीक है, तो first we take 1. Why 0 not take? Because 0 is only integer, not a negative, not a positive. मतलब 0 को ना तो हम नेगेटिव में काउंट करते हैं ना ही पॉजिटिव में, उसे ओनली इंटीजर ही लेते हैं. रूट में 1, तो ये 1 बाहर निकलेगा. तो क्या ये इरेशनल नहीं, इरेशनल है? नो, दिस इज ए रेशनल नंबर. क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज रेशनल. 2 को देखते हैं, क्या 2 बाहर निकलेगा रूट से? नहीं, तो रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, टेक अनदर नंबर 3 रूट से बाहर निकलेगा? नहीं, तो रूट 3 इज आल्सो अ irrational number. देन आफ्टर रूट 4, क्या रूट 4 बाहर रूट से निकल जाएगा? यस, बिकॉज 4 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2. ठीक है, तो 2 पेयर बनेगा, तो 2 रूट से बाहर निकलेगा. तो 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर. ठीक है, 2 का कोई प्राइम फैक्टर 2 है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पेयर नहीं बनेगा, तो ये इरेशनल हो गया. 3 का भी पेयर नहीं बनेगा, तो ये भी इरेशनल नंबर है. 4 का पेयर बन जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 बाहर निकलेगा, तो क्या होगा? रेशनल नंबर. तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वह सब इरेशनल ही नहीं है, वह रेशनल भी हैं. ठीक है, जैसे रूट 4. तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं रूट 4. तो रूट 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2. 2 पेयर बनाएगा तो बाहर 2 निकलेगा. 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर. तो यहाँ रीजन को नोट कर लेते हैं. एवरी पॉजिटिव इंटीजर is not only
not only irrational, not only irrational number, it also a rational नंबर। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वह सब इरेशनल ही नहीं होते हैं, क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 so that so how root 5 can be represented on the number line। ठीक है, रूट 5 को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने पीछे बताया था। ठीक है, रूट 5 के लिए मैंने पीछे बताया था कि परपेंडिकुलर या बेस, इन दोनों में से किसी को 2 यूनिट लेंथ ले लेंगे। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन, इसमें भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ किए, स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ओ। ठीक, फिर 2 यूनिट डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट, अनदर पॉइंट लेट करेंगे। तो 2 यूनिट डिस्टेंस, तो ये 1 यूनिट हो गया, इधर क्या हो गया 2 यूनिट, 1 और 2 यूनिट डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ए। ठीक है, ये कितना यूनिट है, 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर, अपने हिसाब से आप ले लेंगे। ठीक है, 2 यूनिट हो गया। फिर पॉइंट ए पे हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो फिर से 90 डिग्री का एंगल 2 तरीके से ड्रॉ हो सकता है, प्रोटेक्टर के हेल्प से भी और कंपास के हेल्प से। तो कंपास के हेल्प से कैसे होगा, जितना डिस्टेंस ओ ए का है हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आर्क ड्रॉ किए, उसके बाद सेम डिस्टेंस पे एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे रख के एक कट यहाँ, ये एक कट यहाँ, फिर इस पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसका नाम क्या देते हैं, सी। ओके, देन आफ्टर 1 यूनिट लेंथ, अभी तो 2 यूनिट था, अब 1 यूनिट लेंथ लेके एक कट यहाँ करेंगे। ठीक है, इस कट से पॉइंट सी से ओ को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर से 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन गया। तो कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, जिस पे 90 डिग्री ड्रॉ हुआ है वो क्या होता है, बेस, और इधर क्या होता है, परपेंडिकुलर। फिर से हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो फाइंड करना है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट। ठीक है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट तो 1 का स्क्वायर। ओके, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो h स्क्वायर इक्वल टू 4 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, देन आफ्टर h इक्वल टू अंडर रूट 5, h की हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5। ये क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5। देन ओ सी, मेजर अ डिस्टेंस ओ सी 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। डॉटेड लाइन जहाँ पे ड्रॉ होके आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 5। ठीक है,
इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिए। क्या किया हमने, फिर से सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ किया, उसके बाद जहाँ से पॉइंट को स्टार्ट किया वहाँ पे ओ पॉइंट मान लिया, ठीक है। ओ पॉइंट से हम 2 यूनिट लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट लेंथ लेके हमने पॉइंट ए माना, ठीक है। फिर पॉइंट ए पे हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का एंगल हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कंपास के हेल्प से और प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो कंपास के हेल्प से कैसे करेंगे, तो प्रोटेक्टर तो सीधे हो जाएगा ड्रॉ, कंपास के हेल्प से कैसे करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट ओ और ए के बीच की जो डिस्टेंस है उससे हाफ से थोड़ा अधिक डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, फिर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। फिर पॉइंट ए से 1 यूनिट लेंथ लेके एक कट यहाँ मारेंगे, जहाँ पे कट आएगा वहाँ पे नाम क्या दे देंगे, पॉइंट सी। ओ और सी को फिर से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ओ सी को ज्वाइन कर लिए तो ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पीजीटी थ्योरम लगा के दो साइड्स दिए तो तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 5, तो एच इक्वल टू √5। √5 यहाँ पे हो गया हाइपोटेनस की वैल्यू। फिर ओ से सी की जो डिस्टेंस है 1 यूनिट की, वो 1 यूनिट की डिस्टेंस लेके डॉटेड लाइन को ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ आएगी वह किसकी वैल्यू हो जाएगी, √5 की। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।